अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ जाएं। अब हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे सामने हैं दो डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन फिलिप कॉटलर की है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टेंस स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। एंड सेकंड हमारे पास है विलियम जे स्टैनसन की। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ एज अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेजेस एंड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है वो पूरी एक प्रोडक्ट की ज़िंदगी को बताता है, जब से वो पैदा होती है यानी कि जब से वो आती है मार्केट में और जब वो मार्केट से जाती है। उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो वर्क करती है। ये सारा पूरा प्रोसेस जो है ये हमें प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बताता है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर वो ग्रोथ पे जाती है, मैच्योरिटी पे जाती है एंड देन फिर वो डिक्लाइन हो जाती है। 4 स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबको और इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है और वो अपना फुल कर रही होती है मार्केट की फुल प्रोडक्शन को और मार्केटिंग प्रोग्राम को। इसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो टोटली न्यू होती है मार्केट में, अभी अभी वो मार्केट के अंदर आई है, उसको पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आपकी सेल्स होती है वो बहुत बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं होती और जितनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस कम होगी उतनी ज़्यादा वो आपके ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ को लेने से पहले आप 100 दफ़ा सोचोगे कि मैं इसको बाय करूँ ना करूँ, ये कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स। लो एंड स्लो सेल्स होती है, न्यू मार्केट में होती है तो सेल्स भी ज़ाहिर सी बात है कम होगी। प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई होती है। हैवी प्रोमोशनल एक्सपेंसेस, आप जितनी ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती। लैक ऑफ नॉलेज, वही जब आप लोगों के पास नॉलेज कम होती है आपके प्रोडक्ट की। लो प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट भी ज़ाहिर से बात है जब सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होंगे। नैरो प्रोडक्ट लाइंस, अब आपकी पहली प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई है तो अभी आपने उसकी प्रोडक्ट लाइंस भी और जो उसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं वो कम होंगे स्टार्ट में। अब आपकी प्रोडक्ट आगे जाएगी तो फिर आप उसके फ्लेवर्स वगैरह भी लॉन्च वन बाय वन करता रहता है बंदा। अब आ जाती है हमारे पास सेकंड ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में आपकी प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेप्ट कर रही होती है, मार्केट के अंदर वो एक इंटर हो चुकी होती है आपकी प्रोडक्ट अचीव कर रही होती है लोगों की कंसिडर वाइड स्प्रेड्स और एक अप्रूवल हो जाता है। आपका सेल्स और प्रॉफिट भी आराम आराम से, यानी कि आपके सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगते हैं। इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, सेल्स प्रमोशंस होती हैं, ये सारे की फैक्टर्स होते हैं। इन सब की वजह से आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है सेल्स। करैक्टरिस्टिक्स, सेल्स इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, कंपटीशन मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है, प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ होता है, रिड्यूस हो रही होती है प्राइस। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और एंड लास्ट, स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाती है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज जो होती है उस पर आपकी डिमांड जो होती है वो फुलफ़िल हो रही होती है और आप अपने कस्टमर्स की डिमांड को भी फुलफ़िल कर रहे होते हैं और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी फुल होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं, आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और आपकी प्राइस का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है। सेल से आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो बढ़ रही होती है एट लोअर रेट पे, क्योंकि आप प्रोडक्ट को प्राइस को कम कर रहे होते हैं, लेकिन वही आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहा होता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं तो फिर आपने, यानी कि ये वो टाइम पीरियड होता है आपके प्रोडक्ट का जब वो डिमांड को भी फुलफ़िल कर रहा है आपकी, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी आप हर जगह पे कर रहे हो, बट आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइनिंग पे हो रहा है। करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, सेल्स इंक्रीज़ हो रही होती है डिक्रीजिंग रेट के ऊपर, नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, यूनिफॉर्म्स चल रहा होता है और कम प्राइसेस भी आ रही होती हैं, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन आ रही होती है, डीलर की सपोर्ट आपको मिल रही होती है, बट प्रॉफिट मार्जिन जो है वहाँ पे ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा होता है। अब आ जाती है हमारे पास लास्ट और फाइनल स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब आपकी
प्रोडक्ट की सेल जो होती है वो कम हो रही होती है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट का इम्पैक्ट और कंपटीशन जो होता है वो इसके ऊपर बढ़ रहा होता है। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, आपका सेल्स और प्रॉफिट जो होते हैं वो डाउन पे जा रहे होते हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी कट डाउन हो रहे होते हैं। इस स्टेज पे जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और न्यू प्रोडक्ट्स ना आपके प्रोडक्ट को कम कर रही होती हैं। यानी कि जिस तरह कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है तो उनकी डिमांड्स वगैरह भी चेंज होती हैं, तो इसलिए आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना वो कम होने लग जाती है या आपके प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग स्टेज होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्लाइनिंग के ही। रैपिड बहुत जल्दी से आपकी जो सेल्स होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है और प्राइजेस भी शार्पली डिक्रीज़ हो रही होती हैं। आप जो अपने प्रमोशन कर रहे होते हैं वो भी आप ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब आपको फील होने लगता है हाँ अब हमारे न्यू कंपटीशन आ गए हैं या न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं मार्केट में, वो ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, तो फिर आप अपना प्रमोशन वगैरह भी बहुत कम कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है आपके पास सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क। अब आप इस पूरे लाइफ साइकिल के बाद आपकी जब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग पे जा रही होती है ना, तो उसके बाद आप ये कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लाओ, उसके अंदर न्यू क्वालिटीज़ ला के आप उसको दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अब हमारे पास बहुत पुरानी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँ तो एग्जाम्पल जो अभी हमारे पास करंटली चल रही है वो है तिब्बत क्रीम। आपको पता है हमारी नानी दादी इसके ज़माने में वो बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर बंदा वो यूज़ करता था। अब जो है उसकी प्रमोशन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत कम हो गई है और उसी के साथ साथ अब वो मार्केट में नज़र आती है, होती है, लेकिन बहुत कम पे होती है। यानी कि उसका अब डिक्लाइनिंग स्टेज समझ लें। आज से 5 से 10 साल बाद वो टोटली मार्केट से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो समझ आ गया होगा।